18 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे ना, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला। देखिए अगर इस टाइम पे ना रेलवे एनटीपीसी के लिए ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग डिस्कशन कर लेंगे ना, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं उसी पैटर्न का अगर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, उसी पैटर्न का हो सकता है डिजिट चेंज हो, कुछ अलग चेंज हो, लेकिन अगर मेहनत से पढ़ेंगे, उसी क्वेश्चन का बढ़िया ऑपरेशन करेंगे तो शानदार तरीके से तैयार होगा। सभी साथी जुड़ गए हैं, चलिए सबको भाई गुड इवनिंग सभी को, सब लोग आ जाओ और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इस रेलवे एनटीपीसी के सीरीज में। ठीक है, एग्जाम तक आप लोग जबरदस्त तरीके से बढ़िया प्रैक्टिस करो, कहीं कोई दिक्कत हो आप लोग बताइएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो बताएंगे तो मैं डाउट सेशन लेके आऊंगा, आप लोग जुड़े रहिए बस। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके सामने रहा, पहला क्वेश्चन ये। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, देखो सब लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि 0.75 रेशियो दिया गया है एक्स का, उसके बाद प्रोपोर्शनल दिया गया 2.5 और रेशियो कितना 8 का। यहां से 0.75 है ना, ये अनुपात किससे लगेगा, एक्स से लगेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2.5 अपान के रूप में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसी में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग, पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए, लगाओ क्वेश्चन को। क्या करना है, यहां से क्रॉस गुणा करने से पहले यहां से हम लोग दशमलव को हटाएंगे और नीचे में हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और ये दशमलव हटा दीजिए और नीचे यहाँ कितना कर दीजिए 10 कर दीजिए। अब यहां से आपको अगर सॉल्व करना है ना, 25 से काट दो 3 बार में, 25 से काट दो 4 बार में, 4 से काट दो 2 बार में, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 5 × 5 = 25, और ये कितना हो जाएगा 4। तो यहां से आप देखिए 4 × 3 = 12, एक्स की वैल्यू कितना 12 अपान के रूप में 5 हो जाएगा, कितना 5 से काटेंगे 2 बार में, फिर 5 से 4 कितना हो जाएगा 2.4, यानी ऑप्शन नंबर डी बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी साथी बताएं किसका किसका उत्तर है भाई, ये थोड़ा पॉप पॉप कर दो ऊपर से, सबका दिखे ना 2.5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, सभी का उत्तर आ रहा है, सभी का कमेंट जैसे दिखे ना, ठीक ठीक। नेहा चौधरी जी गुड इवनिंग। ठीक है, निशा जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। गणेश जी गुड इवनिंग भाई, जितेंद्र जी गुड इवनिंग सभी को। गणेश जी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, रेलवे में देखिए हर क्वेश्चन अच्छे नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, यहां से देखो, यदि 1 किलो चावल की कीमत कितना है 45 रुपए, कितना है 1 किलो चावल की कीमत। भाई यहाँ पे तो 1 यूनिट की वैल्यू दे ही दी गई ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितना 45, तो कितने की वैल्यू पूछ रहा है 15.2 की। अब यहां से 45 के 1 का 45 तो 15.2 का यानी 15.2 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ गुणा करो, चाहे इसको ये दशमलव हटा के नीचे 10 कर दो बेटा, ये 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से इसको काट दो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट दो 6, 9 6 के 54, यानी इकाई के स्थान पे 4 कहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, पूरा मत सॉल्व करना, यूनिट डिजिट से अगर करना है तो यूनिट डिजिट पे मिला लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए आया ना। अगले क्वेश्चंस की शुरुआत करें भाई। ये क्वेश्चन आप लोग देखो पहले, ये आपका ये 7 है। एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न, ये दिया गया है 8/5 से बड़ा और क्या दिया है 7/4 से छोटा। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन यानी कौन सा भिन्न ऐसा है जो 8/5 से बड़ा है और 7/4 से छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग 8/5 से बड़ा का कंपैरिजन कर लेते हैं। 8/5 से बड़ा का कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या है 2/7। कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ, जब 5 गुणा 10 होगा 8 7 56, यानी ये 56 और ये 10, यानी 10 बड़ा की 56। आप कहेंगे सर 56 तो यानी ये छोटा है, इसको हम लोग हटा देंगे। अब ये वाला चेक करेंगे, 5 बटे कितना, सॉरी 8 बटे कितना 5 दिया गया है, उसके बाद ये कितना दिया है 8/3,
ठीक है। 8 बचे ये 40 दिया गया है, ये 8 तिया 24, यानी 24 बढ़ा के 40, आप कहेंगे 40 इससे बड़ा है, लेकिन अगले से यानी 7/4 से देखिए छोटा है कि नहीं छोटा है, पहले देख लीजिए, इससे छोटा है 7 तिया 21, 8 तिया 24, छोटा नहीं ये बड़ा है, यानी ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 19/11 की बात करें, आइए हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, फटाफट ऐसे चेक करेंगे ज्यादा सही रहेगा। पहले देखेंगे कितना 8/5 दिया गया है बेटा, 8/5 दिया गया है, इसको चेक करेंगे 19/11 से, ठीक है। अब 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 95 क्रॉस गुणा करेंगे, यानी ये इससे बड़ा है। अब देखते हैं अगली संख्या से ये छोटी है कि नहीं, ये 19/11 और ये किससे चेक करना है, 7/4 से, ठीक है। 7/4 कितना हो जाएगा, 19 चौके ये 76 और ये कितना हो जाएगा 77, यानी ये वाला बड़ा है और ये छोटा है ना, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है भाई, जितेंद्र जी, गणेश जी, रविंद्र जी, निशा जी, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को एक बार देखिए, देखिए हर टाइप का, हर पैटर्न का क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इस पैटर्न पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, राम ने 1900 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे 1862 रुपए में बेच दी, तो कितने प्रतिशत की हानि, यानी खरीदी थी कितने में, 1900 रुपए में वो खरीदी थी, उसके बाद क्या हुआ, 1862 रुपए में क्या कर दिया, वो बेच दिया, 1862 में बेच दिया। अच्छा ये बताइए, इतने में खरीदा और इतने में बेच रहा है, यानी कमी कितने की कर रही है, ठीक है, राम, यानी कमी कितने का कर रहा है, आप जरा देखो यहां से कितने का कमी कर रहा है, 38 का, ठीक है, कितने का, 38 की कमी हो रही है, यानी 1900 पे 38 की कमी हो रही है, तो इसी का तो हमें परसेंटेज निकालना है, 100 से इंटू कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 19 से कटेगा 2, यानी क्या हो जाएगा 2%, केवल केवल 2% बेटा, कितना आ जाएगा 2%, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोगों का उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। भाई जितना आप लोगों को कहा जाए, जितना आप लोगों को सराहा जाए, जितना आप लोगों को बोला जाए बेटा ना, बहुत अच्छा आप लोगों का उत्तर आ रहा है, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो और लगाने का प्रयास करो। एलसीएम किन्हीं दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का x और x+1 का मान। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं, पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। कोई भी अगर एलसीएम निकालना है और लगातार संख्या का, जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, पहले छोटे में चेक कर लो, इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका गुणा होगा इसका एलसीएम, ठीक है। कहेंगे बेटा अगर 4 और 5 का एलसीएम निकालना है लगातार, यानी एक संख्या x है और दूसरी क्या है, x+1, यहां से अगर लगातार इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, आप कहोगे सीधा 4 गुणा 5 हो जाएगा। मैं कहीं भी अगर आगे करूं, 6 का 7 से एलसीएम निकालूं लगातार, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 7 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम ये, इसका एलसीएम ये, इसका एलसीएम ये। अगर मैं 99 और 100 का एलसीएम निकालूं इन दोनों का आपस में, तो कितना हो जाएगा, 99 गुणा 100, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्रमागत संख्या कोई भी हो, कोई भी संख्या अगर क्रम से हो, उसका एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए x, उसके बाद x+1 है, x+1, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत किसी भी साथी को नहीं ना, अच्छा लग रहा है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे बेटा ना, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके अतुल सर आ गए, डेली 8 बजे जुड़ेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ता रहूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करवाता रहूंगा, ठीक है। बस सभी दोस्त आपस में जुड़े रहिए और लगातार डेली 8 बजे आप जुड़िए, आपको वो कंटेंट दे दूंगा जो जिस कंटेंट की आपको जरूरत है, जो कंटेंट आप लोग खोजते हैं या जो आप लोग कहेंगे वो कंटेंट मैं लेके आता रहूंगा। बस आप लोग जुड़े रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। आज तो पहली क्लास है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ किसका पूछा जा रहा है, 80.6 और इसको डिवाइड किससे किया गया है, 4030 से। भाई डिवाइड करना है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, जैसे ही पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो यहां से हटाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अच्छा कहीं ना कहीं देखिए इसका ये 2 गुना है कि नहीं, ये 2 है और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बटा जब 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा,
2.02 हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। कहीं कुछ भी नहीं करना है, एकदम सरल, आसानी से खड़े हो जाओ बेटा और आसानी से बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आसानी से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। ठीक है, एकदम सरल लैंग्वेज में लगाओ। हमेशा हवा मत बना के रखो कि ये एग्जाम ऐसे आएगा, इतना कठिन आएगा। भाई कठिन आएगा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, उसकी वजह से हम बाकी 27 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन क्यों बर्बाद करें? पहले उस क्वेश्चन पे एकदम मजबूती से काम तो कर लो। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन हमें करने हैं ना भाई, 50 क्वेश्चन है हमें तो मान के चलिए 45 करने हैं, 5 क्वेश्चन टाइम टेकन आएंगे, अभी 5 को उसको इग्नोर करके बगल में रख दो, बाकी 45 क्वेश्चन पे इतना मेहनत करो कि देखते ही उत्तर आ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिए। ये दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार करने का प्रयास करो, सभी साथी करने का प्रयास करें जितने लोग जुड़े हैं। क्या दिया गया है? ये 32 अपान कितना दिया है 5 इंटू कितना 92 प्लस के रूप में कितना 3/5 और यहां पे इंटू दिया गया है 2। ठीक है, ये 2 से गुणा किया गया है। अब कभी भी अगर आपको इसको लगाना है बहुत सावधानी पूर्वक लगाइए। सबसे पहले लगाएंगे तो इसको यहां से देख दीजिए, 6 बार में 30 और 5 से 4 बार में कितना हो गया 6.4 हो गया, और गुणे के रूप में ये 92 तो आपके पास रहेगा, 92 तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे प्लस के रूप में कितना है, यहां से गुणा कर देंगे 3 दूना 6। अब ये 6 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ना, कितना हो जाएगा 5 से एक बार में, फिर 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब इसी का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कभी भी देखिए 92 का अगर 64 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे से कर दो इसे, 8 कर दो, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 यानी 36, फिर कितना हो जाएगा ये 2, 9 छके 54 और 1 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, क्योंकि इसका एक कैरी बचा था ना 12 का, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये 5। एक डिजिट पे दशमलव लगा दो और यहाँ पे लाके जोड़ दो, लास्ट का जो बचा था 1.2। अगर ये लाके जोड़ दोगे ना तो आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा, ये 10 की 0। ठीक है, 8 1 9 1 10 की 0। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 9, ये 590 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी सभी का आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, सभी का उत्तर आ रहा है। आप सभी साथी बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात, दिल से मैं बता रहा हूं कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग उत्तर बता रहे हो, सभी लोग आंसर बता बता के आ रहे हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब यहां से एक प्रश्न दिया गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और यहाँ पे इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। क्या दिया गया, कॉस 75% और साइन कितना 15%, सॉरी 50 डिग्री। तो इसकी वैल्यू बतानी है। कॉस क्या है 75 डिग्री। जब डिग्री की बात करेंगे, अच्छा एक चीज आपको पता होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो जहां पे ये बताइए लिखा गया है कॉस 75 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं इसको 90 माइनस, सॉरी हाँ 90 माइनस 15 लिख सकता हूं कि नहीं, ये भी 75 होगा। तो ये कितना हो जाएगा साइन 15। ठीक है, साइन 15, यानी जहां पे आपका 75 लिखा गया है वहां पे साइन 15 लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं साइन 15। ठीक है, और प्लस साइन 15 तो ऑलरेडी यहां पे दिया गया है, इसको हम लोग लिए, दोनों को ऐड करेंगे 2 इंटू साइन 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 15 की, उसके बाद उसमें हम लोग मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ठीक है 2 का। ठीक है, हो गया, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके सामने एक
दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट यहां से बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को पहले सीख लो। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 इंटू 2 को अलग कर लो और यहाँ पे साइन को मैं ऐसे लिख दूं, साइन लिखा गया है, अगर मैं इसको कर दूं आपके सामने 45 माइनस 30, फिर भी तो ये पढ़ा जाएगा 15 ही ना। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही है ना? फिर भी पढ़ा जाएगा क्या? 15 ही। अब यहां से एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, पहले ये नोट कर लो, साइन ए और माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का बेटा जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और माइनस का सिंबल रहेगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे रखना है, इसी फॉर्मूले पे बिल्कुल रखना है। जहां पे ए है वहां पे क्या रखना है? 45। जहां पे ए है वहां पे क्या रखना है दोस्त? 45। अब यहां पे हम लोग क्या रख लेंगे? 45। यहां पे क्या रख लेंगे? बी की वैल्यू 30। यहां पे क्या रख लेंगे? 45 और यहां पे क्या रख लेंगे? 30। इतना दिमाग में होना चाहिए। फिर ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, या तो आपको तैयार हो भाई 15 डिग्री, आपको तैयार हो तुरंत अनुमान रख लो, ठीक है, रटे हो। अगर रटे नहीं हो तो इतना काम करना पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, ठीक है। कॉस बी यानी कॉस 30 की डिग्री √3/2, माइनस का ये कितना हो जाएगा? कॉस ए यानी 45, ये भी कितना हो जाएगा? 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसका मल्टीप्लाई करो, √3 अपान के रूप में 2√3, और ये क्या हो जाएगा? 1/2√3। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां से दोनों का एलसीएम सेम ही है, 2√3, और यहां से क्या हो जाएगा? √3 और माइनस का 1, √3 माइनस का 1। यही हम लोग ले जाके वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। 2 तो रहेगा ही पहले, और ये वैल्यू अभी हम लोग क्या निकाले? यहां आपके सामने निकाला गया कि नहीं? बिल्कुल निकाला गया है, ठीक है। यहां से आप लोग देख लो कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपान के रूप में 2√2। जब ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? √3 माइनस का 1 अपान के रूप में √2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? है ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन नंबर ए यानी पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि 30 प्लस 45, नहीं 30 प्लस 45 मत करो बेटा, ठीक है। अब यहां से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ना, तो वही मैं किया cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस कितना किए? 15 करे, फिर भी तो 75 ही होगा, तो वही वैल्यू क्या है? साइन 15 की। अब यहाँ पे मैं साइन 15 इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, दोनों एक ही वैल्यू है, तो यहां से कितना हो जाएगा? आपका होता चला जाएगा। केवल सॉल्व ही करना है क्वेश्चन। समझ में आया बेटा? ठीक है जितेंद्र जी, समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सबका कमेंट देखा जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है। और कोई? समझ में आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? देखिए आज तो शुरुआत है, डेली 8 बजे आप लोग जुड़िएगा और डेली आपको क्लास मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान से नहीं देखेंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक जैसे सब लगेंगे। ये तो आपका ये अलग दिया गया है और ये अलग दिया गया है, बीच में प्लस है, ये अलग दिया गया है और ये भी आपका अलग दिया गया है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है। परिमेयीकरण करेंगे यानी इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर गुणा हो जाएगा। अगर इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका 7 √7 और माइनस का √3 इसमें गुणा होगा, तो ये आपका बन जाएगा, मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, √7 फिर माइनस का √3, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा अगर ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा बेटा? इसके माइनस से जब गुणा होगा तो a² माइनस b² बनेगा, यानी a² माइनस b² यानी 7 माइनस का 3 बन जाएगा, फिर प्लस इसकी हो गई। अब इसकी वैल्यू आप लोग चेक करो, इसका क्या हो जाएगा? इसके माइनस, इसका माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा हो जाएगा, तो √7
प्लस √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या होगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 - 3। ये दोनों में सॉल्व कर लिया, ये दोनों यहां सॉल्व कर लिया जाए, बीच में बाद में हम लोग ऐड कर देंगे। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर बन जाएगा √3 प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 3 - 1 अर्थात 2 हो जाएगा। प्लस के रूप में यहाँ क्या बन जाएगा, √3 और माइनस का 1, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, अपान के रूप में 2 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। अलग सॉल्व करने का मतलब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको बेटा मैं ए मान लूं और इसको बी मान लूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। एक में +2ab आएगा और एक में -2ab आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कट जाएगा, 2ab से 2ab कट जाएगा ना, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। फिर क्या बचा है, 2 बार a और 2 बार b, यानी 2 × a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ऐसे में मैं कर दूं 7 - 3, 2 × 7 - 3, इधर क्या कर दूं 7 - 3 कर दिया जाए कि नहीं, 2 × 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे आपका 4 तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, वही चीज, ठीक है। 2 × कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, ये भी माइनस, सॉरी एक सेकेंड, प्लस की वैल्यू बचेगी ना, प्लस बचेगा बेटा ये, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। 2 × 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस ये तो 10 थे, इसी में हो गया, दोनों ऐड हो गया, ये कितना हो जाएगा 4। और यहां से चेक करोगे, यहां पे इसका a प्लस b, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 और प्लस का 1 यानी 4 हो जाएगा, अपान के रूप में 2, ठीक है। कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहां भी कुछ कटेगा भाई, 2 से 4, 2 और ये 5 हो जाएगा। यहां से 5 बचा बेटा और यहां से 4 बचा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। क्वेश्चन को देखो, देखिए आपको एक बार यहां रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, एक बार यहां करना पड़ेगा, एक बार यहां करना पड़ेगा, एक बार यहां, ठीक है। इन दोनों को साथ में कर लो और इन दोनों को साथ में कर लो, जो भी एक जैसे हैं उनको एक साथ कर लो, ठीक है। जो भी एक जैसे हैं उनको एक साथ कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास है, एक मान रखना है, केवल थीटा की वैल्यू अगर दी गई है ना, थीटा बराबर कितना दिया गया है बेटा, थीटा बराबर 45 दिया गया है ना, थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर 45 दिया है, तो यहां रख लो साइन थीटा, यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 45, यही हो जाएगा 1/√2। नीचे आएंगे 1/√2 माइनस का 1/√2, ये कट के क्या हो जाएगा 0। एनी नंबर हो, कोई नंबर हो और बटा 0 तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इनफाइनाइट। ऐसे किसी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखो, कोई नंबर है ना, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से भाग करेंगे, 0 से भाग करेंगे तो ये इनफाइनाइट प्राप्त होगा, ठीक है। अगर 0 है, इसको हम किसी नंबर से भाग देते हैं तो ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। इतना दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी दोस्त लगाओगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सब लोग लगाओ, आपके सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। सब लोग बताओ, यदि एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। सब लोग बताओ, तुरंत बोलो, तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए सभी का, 2 मिनट के अंदर कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त का इसका उत्तर आना चाहिए, सब लोग बताएंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है ना, तो उसका आयतन क्या होगा। भाई गोले की त्रिज्या आपका दिया गया r बराबर 21, ये तो रहेगा। सबसे पहले गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। अब यहां से देख लीजिए 4/3
पाई की वैल्यू कितना 22/7 और आर क्यूब का मतलब यानी 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 यहाँ 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसका गुणा कर दीजिए। आपको पता है यहां से एक बार चेक कर लो, 4 दूना 8, 8 एकम 8 एकम 8, एक में ही यूनिट डिजिट 8 है तो कुछ गुणाई नहीं करना है, बिल्कुल कुछ गुणाई नहीं करना, यूनिट डिजिट से उत्तर फंसा दोगे आप लोग, यूनिट डिजिट से दोस्त उत्तर फंसा दोगे सभी लोग, ठीक है। और डी उत्तर आएगा, डी किसी का आया है, ठीक है, डी किसी का आया है नहीं, ठीक है, बी डी 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 किसी का आया नहीं था, आया भाई बताओ सब लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना, ठीक, डी आएगा, सबका गुणा कर लो, वैसे यूनिट डिजिट से ही डी आ जाएगा, रिफ्रेश मार लो आप एक बार, ठीक है। यहां से देख लो, ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा डर, बहुत डर सताएगा, ठीक है, लेकिन लगाना है वाकई में। कैसे लगाएंगे, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या है, यानी इसको सॉल्व करो। आप ये बताइए, जब दो ही संख्या दिखाई देना, आप कह दो एक को ए मान लो बिना कुछ सोचे समझे, और एक को क्या मान लो बी। अब यहाँ पे क्या बना है, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बन गया है, कुछ करना ही नहीं, नीचे ए माइनस बी बन गया है। आप बनाइए ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, अपान के रूप में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी से बी कट जाएगा तो ए प्लस बी बचा है, ए प्लस बी का मतलब 2.7 और प्लस का 0.8, यही जोड़ दो, 8 7 15 यानी 3.5, 3.5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, आपका उत्तर आ रहा है सभी का, तो भाई डी तो आ रहा है भाई, ठीक है, सभी का उत्तर आ रहा है, ठीक है। राहुल जी बहुत बढ़िया, गणेश जी बहुत बढ़िया, आपका उत्तर आ रहा है। कहीं अगर कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका भी उत्तर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन आप सभी साथी लगाओगे, ये दिया गया है 18 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। एक तो आपके पास नंबर है 18 और एक आपके पास नंबर है क्या है 42, इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए, एलसीएम जब इसका निकालोगे ना, जब इसका एलसीएम सभी साथी निकालोगे तो क्या होगा, सबसे पहले 42 को तोड़ दो, 42 को तोड़ दो, आप कहेंगे 7 गुणा 2, ठीक है, और गुणा 3, ठीक है, यही हो जाए। अब ये देखिए, क्या जो नंबर हमारे पास है इससे 18 बन सकता है, अगर नहीं बन सकता है तो किसकी आवश्यकता और है, ठीक है, कहेंगे कि हमारे पास 6 है लेकिन एक बार 3 और मिल जाए तो 18 बन जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसका एचसीएफ क्या होगा, जरा इसका एचसीएफ सभी लोग देखो, एचसीएफ का मतलब यहां से देखेंगे ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो 6 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से ये भी, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6, ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। तो जब यहां से हम लोग गुणा करेंगे, इसका इस 6 का भी इसी में गुणा कर देंगे, सभी का साथ में अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 756, ठीक है, सभी का गुणा कर दो यहां से, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6, इन सभी का गुणा करो, कितना आ जाएगा 756, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी साथी को नहीं ना, बात समझ में आ रही ना, अगर कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तुरंत बता दो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, चलो यहां से देख लो सब लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 742 रुपए को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटते हैं, 5 और 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा, यानी 14 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है 742, ये तो दिया गया है। तो 2 भागों में इस प्रकार कितना प्राप्त होगा, दोनों भाग का अलग अलग कितना प्राप्त होगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की अगर बेटा हम लोग वैल्यू निकालेंगे, पहले 2 से काट दो 7 बार में, या फिर 7 से ही काट दो 2 बार में, 7 से काट दो 1 ये और 0 ये 6 बार में, 2 से काट दो 5 और 3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53,
एक यूनिट की वैल्यू अगर 53 हो गई तो आप ये बताइए इसमें हम लोग किसका गुणा करेंगे? एक बार हम लोग 5 का गुणा कर देंगे और एक बार 9 का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 9 या 27 यानी 27 यूनिट डिजिट पे कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे। एक बार और कर लो, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, कैरी हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो उसके बाद 9 पचे 45 और 2 47 यानी इसकी वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक है, 477 केवल एक ही ऑप्शन में है। भाई एग्जाम देने का तरीका बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया आपका उत्तर आ रहा है, बहुत सही। ठीक है, कोई दिक्कत अगर किसी भी साथी को हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बता दिया करो। ठीक है, बात समझ में आई ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 44 सेंटीमीटर का आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी दोस्त बताएंगे। आपको बता दिया जाए कि समांतर चतुर्भुज पहले देख लो। ठीक है, क्या है? समांतर चतुर्भुज पहले बना लो। ठीक, ये रहा आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज कैसा है? समांतर है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपके सामने है, ये देखो और यहां से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। ठीक है, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। ये समांतर चतुर्भुज भाई, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ये इसके, ठीक है, इसके पैरेलल है। जब भी देखोगे इसमें क्या दिया है? लंबाई। ठीक है, लंबाई तो आप लोग पता पा जाओगे, लंबाई कितना है? लंबाई दिया है 44 सेंटीमीटर। बेटा चौड़ाई इसमें क्या है? आप ये तिरछी वाली चौड़ाई थोड़ी ना जोड़ोगे, चौड़ाई वो नहीं है, चौड़ाई ये होती है, ये यानी यहां से लेकर ना चौड़ाई ये होती है। अच्छा ये बताओ, अगर ये चौड़ाई आपकी बी कितनी हो जाए? 22 दिया गया है ना, तो यहां से इसको मिला दो, यानी जितना ये एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं उतना ये अंदर का हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये दोनों हिस्सा सेम ही होता है, ये दोनों हिस्सा सेम ही है आपका, यानी जितना हम लोग निकाल दिए उतना यहाँ पे ऐड कर दिए, तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई एक आयत बन गया कि नहीं? यहां से आप लोग देखो एक आयत बन गया कि नहीं? यहां से इतना मैं निकाल दिया तो इतना इसमें ऐड कर लिया, तो यानी क्षेत्रफल बराबर इसका भी क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां से हो जाएगा लंबाई कितना? 44 और चौड़ाई कितना? 22। ठीक है, चौड़ाई कितना है? 22। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब यहाँ 4 से हम लोग गुणा कर दे, 4 दूना 8, या फिर ऐसे नहीं करना है, इसको 88 में 11 से गुणा कर लो। 8 8 8 16 की 6, 4 और 1 5, 500 कितना? सॉरी 4 4 8 और 1 9। ठीक है, गुणा कर लो आप। 88 में किसका? 11 का डायरेक्ट गुणा कर दो तो 88 और 88 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 6 और ये 968 आपका उत्तर आ जाएगा। 968 है कहीं? 968, ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 968, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज में ए बी पर समकोण है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, दोनों की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से देखिए एक समकोण त्रिभुज है और बी पर क्या है? बी पर समकोण है। ठीक है, ए बी बराबर 12, अगर ये बी है, ये आपका ए और ये आपका क्या है? सी है। ए बी बराबर कितना है दोस्त? 12 दिया गया है। बी सी बराबर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। 5 12 13 से ट्रिपलेट बनता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 ट्रिपलेट ऐसे होते हैं ना जो आपको याद ही होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ट्रिपलेट आपको याद है तो बिल्कुल कई क्वेश्चन आप आसान कर ले जाओगे। ठीक है, वो ट्रिपलेट मैं बता दूंगा, लेकिन यहां से पहले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, किसकी वैल्यू हम लोग निकालने आए हैं? ठीक है, कॉस ए इंटू ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है पहले, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है। अब साइन ए की बात करें तो इसके सामने ही लंब होगा, अगर ए वाला कोण लेंगे तो इसके सामने लंब ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा 5/13 इंटू कॉस ए। अगर कॉस की बात करें तो इसको कॉस माने तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, यानी 12 बटे कितना हो जाएगा? 13। तो 12 25 60 और 13 गुणा 13 यानी 169। ये तो पहले वाले का उत्तर आ गया। किसमें किसमें है 60 और 169?
भाई एक तो 60 169 बी सी में है और एक डी में भी है, ठीक है, 60 और 169। फिर अगले पे आके देख लीजिए अगले की वैल्यू क्या आपको पूछी जा रही है, ये वाला, इसकी वैल्यू मैं यहां निकाल लेता हूं इसके बगल में, साइन सी। अगर साइन सी की बात करें, यानी साइन सी का मतलब इस वाले कोण पे, इसके सामने लंब क्या होगा, आप बताओ इसके सामने लंब क्या होगा, 12, तो लंब बटे कर्ण यानी 12 बटे कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद कॉस सी, ठीक है, कॉस सी कितना हो जाएगा, अगर कॉस सी से ले रहे आधार बटे कर्ण यानी कितना हो जाएगा, ये 5 बटे 13, ठीक है, ये भी 12 25 60 और 13 गुणा 13 169, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, 60 बटे 169 और 60 बटे 169, है ना। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ चले और ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना जो कि 13 से डिवाइड है। भाई सबसे पहले तो आपको तैयार होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। भाई 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाएगी ना, ये, लेकिन ये 13 से डिवाइड नहीं है, 13 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। आइए हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं पहले, 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 13 से 7 बार में कितना हो जाएगा 91। अब यहां से कितना बचेगा 8, ये 9, 13 6 बार कितना हो जाएगा 78, ये कितना 1 और 1, यानी ये 11 हमारे पास ना होता ना तो ये सबसे बड़ी संख्या विभाजित हो जाती। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की ये है, इसमें से 11 हम लोग लेस कर देंगे, कितना होगा 988। तो बताइए बात समझ में आई कि नहीं, सॉरी 988 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन अगला बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ सेशन अच्छा लग रहा है ना, डेली 8 बजे सेशन रहेगा तो आप लोग जुड़ोगे जरूर, सभी साथी जुड़ेंगे और डेली 8 बजे से जुड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, आप लोग लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं लगाए तो बेकार है, तो आप बिल्कुल बेकार हो, मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आप लोग ना लगा पाए, ठीक है। क्या दिया गया है, ये साइन 50 का है, साइन 15 का, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर पता है तो तुरंत बताओ, पता है तो तुरंत बताओ। अब ये बताइए कि ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत दिक्कत की बात है। सभी साथी बताओ निकाल पाओगे कि नहीं साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अच्छा एक काम करिए ना, ये आपका क्वेश्चन है ना, इसको होमवर्क कर लो, HW होमवर्क कर लो, कमेंट बॉक्स में सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, जितने भी दोस्त हैं सब लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने भी दोस्त जुड़े हैं ना सब लोग कमेंट करके बताएंगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ऐसा नहीं कि आपको तैयार है, आप निकाल के बताओगे, निकाल के बताओगे। अगर वीडियो पूरा देखोगे ना, वीडियो में कहीं ना कहीं साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाला गया है, पहले निकालने के लिए पीछे कहा गया है, ठीक है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली गई है, आप लोग देखोगे वीडियो में कैसे निकाला गया है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो बताइए दोस्त सेशन कैसा लगा आप लोगों को, जरूर बताइएगा। और डेली 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ, मैं अतुल आप लोगों को डेली शाम को 8 बजे मिलता रहूंगा, डेली 8 बजे मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलता हूं कल की वीडियो में, थैंक यू। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। हम लोग देखेंगे किस पैटर्न पे आपका NTPC का एग्जाम होगा, किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आया है, किस क्वेश्चन पे हम लोग कितना टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चन को कैसे लगाए, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सभी दोस्त अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम का सही पैटर्न क्या होता है, इसका एक मॉक टेस्ट हो चुका है, ठीक है। मॉक पूरा लगाओ, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के सारे मॉक है ना, जितने एग्जाम में हुए, अगर वो क्वेश्चन करके चले गए तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपकी अनुमति चाहिए, अगर आपकी अनुमति हो तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की गति कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सेकंड पहले ये देख लो, ठीक है। जो स्टॉपेज स्टेशन है ना,
अगर उसकी गति छोड़कर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज स्टेशन सहित यह कितना 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है की गति से चलती है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, आपको ये देखना है। ठीक है, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर ट्रेन रुके ना तो वो कितना चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर ट्रेन लगातार चले तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन रुकने की वजह से कितना कम हुआ। आप कहेंगे सर ये 60 है तो ये 45 हुआ, यानी रुकने की वजह से 15 कम हुआ। कितना कम हो गया, रुकने की वजह से 15 की कमी हो गई। यानी 60 पे आप लोग देखेंगे 15 की कमी हो गई, कितना हो जाएगा 4 बार में यानी 1/4 उसको लगेगा। 1/4 टाइम का मतलब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यहाँ 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये मिनट में दिया है। अगर हम लोग 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कितना मिनट आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट वह रुका। ठीक है, कोई दिक्कत। कितनी देर के लिए ट्रेन प्रति घंटे रुकती है, यानी 1 घंटा प्रति घंटे कितना 15 मिनट के लिए रुकती है, यही पूछा गया है ना। ठीक, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पे चले। सभी दोस्त का आया, सभी दोस्त का आया कि नहीं आया। ठीक है, सबका आ रहा है, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा दोस्त ये। ठीक है, ये बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, आप सभी दोस्त इसको नॉर्मल तरीके से लगा सकते हो। ये एग्जामिनर कैसे एग्जाम में पूछ लिया आप लोग भी जान सकते हो। ठीक है, ये क्या दिया गया है कि 1 किलो चावल का मूल्य 45 रुपए है, तो कितना दिया है 15.2 किलो चावल की कीमत पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, केवल गुणा करना है। जब 1 किलोग्राम का मूल्य दे चुका है, 1 केजी का मूल्य कितना दिया है 45 रुपए यानी 45 रुपीज। ठीक है, 45 रुपए। हमसे बात किसकी की जा रही है 15.2 की, यानी 15.2। ठीक है, इसका हम लोग गुणा कर देंगे किसमें 45 में। ठीक है, अगर 45 में दोस्त गुणा कर देंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको गुणा करना चाहते हैं तो इसको हम दशमलव हटा दें, दिमाग में हटा दें, बाद में लगा देंगे। तो गुणा करना है तो आप 150 + 2 यानी 152 कर सकते हो। 152 है, दशमलव भी इग्नोर करके चलो। ठीक है, कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ से 15 का गुणा कर लो, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 4 = 60 और 7 यानी 67। 1 0 तो ये लगेगा ही। अब 45 दूना 90, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 90 माइनस कर देंगे 0। ठीक है, 15 से 9 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6। 1 सेकेंड, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई गुणा करने में, देख लो एक बार। 15 × 5 = 75 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 तो आखिरी में रहेगा ही। 15 × 4 = 60। ठीक है, और 7 ये कितना हो जाएगा 67। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसमें जोड़ेंगे, वो हम गलती क्या किए घटा दिए, जो 45 दूना 90 इसमें क्या करेंगे हमें जोड़ना पड़ेगा, हम लोग घटा दिए थे ना। ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 6। अब एक अंक पे दशमलव अपना लगा देंगे, है कौन सा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 684। बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत किसी भी दोस्त को नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो बिना समय गंवाए। ठीक है, एक दुकानदार एक कुर्सी कितना 639 रुपए में बेचता है, 10% की हानि उठाता है, तो कुर्सी की लागत मूल्य यानी 100% की बात कर रहा है। ठीक है, अगर 10% की हानि पर कोई वस्तु बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 90% में बेच रहा है। 90% की वैल्यू डायरेक्ट वो दे दिया है कितना 639, यानी ये 90% की वैल्यू दे दिया गया है 639। या तो आप ऐसे लगा लो, या फिर 90% की वैल्यू आपको पता है ना कितना 9/10, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया गया है 639। तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी 639। इसको 9 से काट दो, पहले 9 से काट दो कितनी बार, ये 7 बार और 1 बार। फिर टोटल कितने, ये हमेशा टोटल होता है, टोटल यानी जो पूछा गया है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 10 × 71 यानी 710। ठीक है, 710 इसकी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य हो जाएगा। तो बताइए कितने दोस्त को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, सभी दोस्त बताएंगे समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है, आसानी से लगाते चलो। ठीक है, कहीं अगर क्वेश्चन आएगा इक्का दुक्का क्वेश्चन बढ़िया आएगा जो आप लोग जहां रुकोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, राम ने 1900 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे 1862 रुपए में बेच दी।
कितने प्रतिशत की हानि हुई डायरेक्ट। अच्छा आप लोग ये बेचिए, सोच लीजिए कि 1900 रुपए की क्या एक साइकिल खरीद रहा है, ठीक है, इसकी सीपी क्या है 1900 रुपए, और बेच कितने में दे रहा है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, सेल्स प्राइस हो जाएगा 1862 रुपए, 1862 रुपए इसका सेल्स प्राइस हो जाएगा। यानी यहां से आप देखेंगे यहां जाएगा तो कितना का नुकसान उठाया है, नुकसान उठाया है 1900 से अगर 1862 है 38, और कितने से कम हो रहा है 1900 से, 1900 से गुणा कितना कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 19 2 38, यानी कितना हो जाएगा ये 2%, ठीक है, कितना 2% ऑप्शन में है, 2% दोस्त ऑप्शन में है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो में बने हैं और लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन हैं, लाजवाब है, 2%, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। निकिता जी, निशा जी बहुत बढ़िया, रेखा बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दीपक, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नॉर्मल शायद ये क्वेश्चन आया था। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अगर कई सारे शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम का 1-2 क्वेश्चन रिपीट मिल जाता है, ठीक है, एग्जाम का 1-2 क्वेश्चन रिपीट मिल जाता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन कल का मैं सॉल्व कराया था तो एक क्वेश्चन ये भी मिल गया था। कभी भी अगर 25-30 शिफ्ट में इतना एग्जाम हो रहा है ना, 133 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो मान के चलिए कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उनकी भी शिफ्ट में आया था और आपकी शिफ्ट में भी आएगा, ये गारंटी है, ठीक है दोस्त। चलिए और ये देख लो, आपकी प्रैक्टिस ही तो हो जाएगी। क्या दिया गया है, लगातार धनात्मक पूर्णांक कितना, x और x+1। आप ये ध्यान दीजिए कि धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x+1। ये दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांक हैं, एक ये और एक ये दूसरा, ठीक है, ये दो अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है। मैं बता रहा हूं ये क्रमागत भी है, ठीक है, लगातार है, यानी इसके बाद ये आ रहा है। अगर यहां पर मैं कोई संख्या ले लूं लगातार पूर्णांक, एक नंबर में 3 ले लूं और एक नंबर 4, ये दिमाग में रखिएगा। एक नंबर में कोई अदर ले लूं 7 ले लूं, एक नंबर 8 ले, कोई भी नंबर ले लीजिए। मैं बता रहा हूं कि एक नंबर में ले लिया 21, ठीक है, और एक नंबर ले लिया कितना 22, ऐसे ले लिया ना। आप ये ध्यान दीजिए कि दो लगातार जो नंबर है ना, अगर उनका हम लोग एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे, यही एलसीएम पूछा जा रहा है ना, इनका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, इनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ भी इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कहीं है ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस एकदम धमाकेदार होनी चाहिए, ठीक है, धमाकेदार है ना। एक क्वेश्चन आप लोग लगा दो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसको छोड़ दो, इसको मैं कल करवाया था, ठीक है, इसको कल करवाया गया था। अगर आप लोग प्रैक्टिस मारना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस मार दो, ठीक है, मार दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसको प्रैक्टिस करके उसमें बताओ, कमेंट बॉक्स में सभी साथी कमेंट करेंगे, ठीक है, जितने दोस्त जुड़े हैं ना सभी लोग कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करो सब लोग, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, ठीक है, जिसका जवाब सही होगा दोस्त ना, उसको मेरी तरफ से ये मुस्कान ले जाओ, ठीक है, और जिसका गलत होगा वो क्या करेगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। कैसे परेशान हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, एक ऐसे और ऐसे का फॉर्मूला है, ये खुश और ये बेचारा सैड पड़ा है, ठीक है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। अगले क्वेश्चन पे चले, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसके बारे में सोचिए और लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन के बारे में सोचिए और लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये cos 75 डिग्री दिया गया है प्लस साइन कितना दिया गया है 15 डिग्री। एक चीज आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जानते हैं आप लोग साइन 90 माइनस थीटा या फिर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब यहां से इसको मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, cos जो 90 दिया है 90 तो रहेगा, अगर मैं यहाँ पे 75 लिख दूं या सॉरी 15 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 75 ही तो होगा, बताइए। अगर यहाँ पे मैं 15 लिख दूं 15, ठीक है, अगर ये 15 लिख दूं 90 में से 15 निकलेगा तो 75 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बराबर किसके हो जाएंगे, अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, अब यहाँ पे cos 90 माइनस 15 तो ये किसके हो जाएगा, साइन 15 के बराबर,
कितने के, साइन 15 डिग्री के बराबर। बेटा इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अगर साइन 15 डिग्री के बराबर हो गई तो ये भी क्या हो गया, साइन 15, ये भी साइन 15। आप बताओ, 2 बार साइन 15 है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू साइन 15 डिग्री, 2 इंटू साइन 15 डिग्री। यानी यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है अभिनव जी, ठीक है अभिनव जी, क्या हाल है बताओ। राम राम भाई, राम राम सभी को। ठीक है, अगर कहीं कोई समस्या हो तुरंत बताइए अभिनव जी। ठीक है, अब यहाँ से चलिए देखिए, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग देखेंगे। साइन 15 डिग्री क्या कहा जा रहा है, अब कभी भी अगर हमें साइन 15 की डिग्री साइन 15 डिग्री का मान निकालना होगा तो ये बताइए, अगर मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो ठीक है 15 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब यहां से आपके सामने एक आ जाएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट कई बार होता है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कई बच्चे एकदम तैयार करके जाते हैं और ऐसे रट के लगे रहते हैं, लगा देते हैं। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। अगर रट के जा रहे हो, दिमाग में आपके रखा गया है तो आप तुरंत लगा सकते हो। लगा सकते हो कि नहीं बोलो, ठीक है बोलो, लगा सकते हो कि नहीं, लगा सकते हो ना दोस्त। चलिए अब यहां से देखिए साइन, अब यहां से साइन जो होता है ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, आप ये देखिए, साइन ए कॉस बी, ठीक है, और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, इंटू साइन बी। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी साइन ए, साइन ए का मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा, कॉस बी, कॉस बी का मतलब कॉस 30, कॉस 30 का मतलब जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान, यानी √3/2। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस की वैल्यू के बाद हम लोग देखेंगे कॉस ए, कॉस ए क्या है 45, साइन 45 का कॉस 45 का एक ही मान होता है, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन बी इंटू साइन बी की वैल्यू, साइन बी में बात करेंगे, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। चलिए इसका गुणा कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा √3 और बटे के रूप में कितना हो जाएगा 2√2, और माइनस का कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, ये भी 2√2। यानी यहां से आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, √3 और माइनस का 1 बटे के रूप में कितना 2√2। ये तो हम किसकी वैल्यू निकालें बेटा, किसकी वैल्यू निकाले हैं जरा आप लोग बताओ। ये cos 15 डिग्री की वैल्यू हमें क्या निकला, सॉरी साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें क्या निकालना है, 2 इंटू साइन 15, ये 2 का गुणा होगा। साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी हम लोग निकाले, क्या निकाले √3 माइनस 1 और बटे के रूप में कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपान के रूप में √2। अगर आप लोग समझ गए थे तो आपका उत्तर यही आ गया था, क्या आ जाएगा उत्तर नंबर 1। ठीक है, कल कई सारे दोस्त को यहाँ पे डाउट था, ठीक है, आज कोई डाउट नहीं ना अभिनव जी, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, ठीक, अच्छा लग रहा है ना। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त ना तो डेली शाम को मेरे साथ जुड़िएगा, और डेली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट में लेके आता रहूंगा, प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, धीरे धीरे मैं आपके कॉन्सेप्ट की तरफ, मैराथन की तरफ भी बढ़ता रहूंगा। केवल आप लोग जुड़िए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है। ठीक है, एग्जाम सिलेक्शन 360 आपका अपना परिवार है, परिवार मानो और मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, हर एक कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 10 नंबर। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन कल हुआ था, अगर आप लोग चाहें तो करवा दूं, नहीं तो अगर आप लोग ना चाहें तो मैं स्किप कर दूं। बेटा अगर आप लोग चाहते हैं करना तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई डाउट हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। आपके सामने एक पॉइंट तो ये बनेगा, एक पॉइंट ये बनेगा, एक पॉइंट ये बनेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबे क्वेश्चन की वजह से परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, ऑनलाइन लोग उसको कम समझने का प्रयास करते हैं। बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ऑनलाइन बिल्कुल कम समझने का प्रयास करते हैं, अगर बढ़िया समझना हो तो आराम से देख लो। ठीक है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण बेटा आपको पता होगा कि इसके अपोजिट चिन्ह से बाकी ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √3 गुणा √7 माइनस का √3,
यानी ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि नहीं, इसमें भी लगेगा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसमें भी। आप कहीं ना कहीं ये देखो, यहां से मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट 7 का 7 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा। अभी मैं नीचे का कैलकुलेशन केवल कर रहा हूं, ऊपर का नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर प्लस से जब गुणा होगा तो 7 माइनस 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ भी वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पे प्लस से गुणा होगा ऊपर नीचे तो आप ये समझिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ये आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा क्या 2। बताइए इतनी बात, यानी नीचे वाला हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब ऊपर क्या बन रहा है वो ध्यान देना है भाई, इसके अपोजिट चिन्ह से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यानी a माइनस बी गुणा a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां से आप ये समझ लो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 का क्या बन गया बेटा, होल स्क्वायर, ये आपके सामने है। और बीच में क्या है, प्लस का सिंबल, यहाँ पे क्या बना a प्लस बी, और इधर प्लस से जब ऊपर नीचे गुणा होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इतना आपके दिमाग में है। यहां से क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 और प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 हो जाएगा और माइनस 1 का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करना हो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं दोस्तों। अगर एक कॉन्सेप्ट सीखना हो तो जरूर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही दो शब्द है। एक अगर इसको हम मान ले a और इसको मान ले b, ठीक है, ये भी a ये भी b, अब इसको अलग a b मान लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर a माइनस बी का, मैं डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, इसको समझ जाइए, एग्जाम में आपको फास्ट करना है, माइंड में करना है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, फिर किसका होल स्क्वायर कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, बाद में दोनों का जोड़ दिया जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2ab। अब बताइए ये 2ab कट जाएगा, जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दो बार है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर भी दो बार हो जाएगा, एक बार कॉमन ले लिए। तो ये बताइए इतनी बात आपके समझ में आई बेटा कि नहीं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए a स्क्वायर का मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ने पर इतना हो रहा है, ये दोनों यहां से यहां तक, यहां से बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, गुड़ा, यानी 2 तो कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुड़ा। अब ये अंडर रूट सॉरी a का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस b का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पे इन दोनों को सेम इसी तरीके से कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या 2ab कट जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस है और एक बार क्या है प्लस है, वो दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब यहां से भी क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 ही हो जाएगा अंडर रूट 3 का मतलब, और 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा, ठीक। अब यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल इसकी वैल्यू है बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 3 10 और 2 12, यहां से ये दोनों मिला के 12 और ये दोनों मिला के क्या है, इसका एलसीएम 4 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका एलसीएम कितना है, दोनों का 2 है, तो मैं बेटे यहाँ 2 कर देता हूँ, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा कितना, 2 बार में, 7 3 10, 10 का 2 से भाग करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा, ये 5 यहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ से कितना 2 से 2 कट जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 यहाँ से प्राप्त हुआ, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन में है बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बताइए बेटा बात समझ में आई कि नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो, ये फार्मूला वार्मूला आपको एग्जाम में लगाना नहीं है, केवल आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो एग्जाम का पैटर्न, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी यहीं से आप 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो दिमाग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, बढ़िया क्या दिया है, थीटा की वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री।
तो किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप ये देखिए चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 बटे कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान ये भी 1/√2 और ये माइनस है तो ये भी 1/√2। बेटा ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब बटे के रूप में क्या हो जाएगा, जीरो। कोई संख्या हो अगर हम लोग जीरो से भाग कर रहे हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी संख्या को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो से भाग दे रहे हैं ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी सोच विचार नहीं करना है, केवल मान रख देना है, ठीक है। यदि किसी गोले की त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, पाई आर का क्यूब 4/3 कर लीजिए, पाई का मान रख लीजिए 22/7, आर क्यूब का मतलब आपका आर का मान 21 है, 21 गुणा 21 गुणा 21, 3 बार कर दो, 7 तिया 21, ये कट जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, आप इसका गुणा कर लो, ठीक है, इसका गुणा कितना हो जाएगा 441 और इसका गुणा कितना हो जाएगा 88, ठीक है। अब देखिए किसकी इकाई के स्थान पे 8 है, इसकी इकाई के स्थान पे 8 है, कोई कहीं गुणा भी नहीं करना, इतना बड़ा गुणा दिख रहा है ना, गुणा बिल्कुल नहीं करना है। इकाई का स्थान मिला है भाई, ये 0 हुआ है, 0 हो गया, 0 हुआ, एक ही बार 8 है, तो मतलब ही क्या है आपको बताइए कैलकुलेशन करने का, कोई मतलब नहीं ना। अगले क्वेश्चन देखिए, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे मत करो। क्वेश्चन शानदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखोगे समझोगे तभी लगा पाओगे। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप लोग लगा के दिखा दो। 2 मिनट घड़ी के हिसाब से मैं समय देता हूं, ठीक है, आप लोग लगा लो 2 मिनट में, सब लोग लगाओ फटाफट, तुरंत लगाओ, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। जितने भी साथी जुड़े हैं सब लोग लगाओ, ठीक है, जितने भी दोस्त जुड़े हैं सब लोग एक बार लगा दो। मैं टाइम देख रहा हूँ, अगर टाइम इधर उधर ज्यादा हुआ कुछ ना तो तोड़ दिए जाओगे, तोड़ दिए जाओगे दोस्त, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है, जितनी तारीफ की जाए बेटा उतना कम है क्वेश्चन, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक, बताया जाए। चलिए देखते हैं। एक किसी, अच्छा 2 मिनट नहीं हुआ, कोई कह रहा है 2 मिनट नहीं हुआ, ठीक है, 1 मिनट और रुक जाता हूँ। बताओ, थोड़े मोटे कैलकुलेशन बचे हो ना, उनको कर लो आप, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल भी शानदार है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा आगे, इस पैटर्न पे आगे भी पूछा जाएगा। टाइम तो हो गया ना, अच्छा अभी 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड बचे हैं, चलिए देख लिया जाए, 30 सेकंड है आपके, 30 सेकंड भी हो जाएंगे, ठीक। काउंटडाउन शुरू है 30 सेकंड का, बेटा तुरंत बताओ उत्तर। किसी का उत्तर नहीं आया, किसी का उत्तर नहीं आया, एक तरफ से मैं बता रहा हूँ उत्तर किसी का नहीं आया, ठीक है। अगर उत्तर आ जाए तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं लगाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक, ठीक है। चलिए यहां से देखिए, ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। पहले क्वेश्चन की प्रकृति देख लो बेटा, ए कार्य को उतने समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर कर पाते हैं, ठीक है। यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर पाते हैं, ठीक है, सी अकेले इस काम को कितना 60 दिनों में पूरा कर पाता है, ठीक है, तो बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा। अच्छा ये बताइए, जैसे ए काम को उतने समय में कर पाता है जितने समय में बी और सी क्या करते हैं, मिलकर कर पाते हैं, ठीक है, जितने समय में बी और सी क्या करते हैं, मिलकर कर पाते हैं। बताओ ये आपके समझ में आया कि नहीं, इतनी बात जो मैं ये लिखा हूं ना, जो ये बात मैं नोट किया हूं, तो आप बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर ना समझ में आया हो तो इतनी बात बोल दो, ये समझ में आया है कि नहीं। जितने समय में ए कोई काम कर पाता है उतने समय में बी और सी मिलकर कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां से अगर हम शुरुआत करेंगे, भाई मैं बता रहा हूं, अगर एक समय अकेले लेता है तो एक समय ये दोनों मिला के लेते हैं, यानी बराबर, जो रेशियो होगा ना बराबर होगा, तो क्षमता भी दोनों की बराबर होगी। अब यहां से आगे देखिए, क्वेश्चन का क्या कहा जा रहा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में, ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, ठीक है, सी अकेले कितने दिन में करता है 60 दिन में, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, ये टोटल वर्क है, ये 6 बार में काटेगा, ये 1 बार में, ये इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। अगर हम तीनों की क्षमता जोड़ दें, किसकी, ए की, बी की और ये सी की, तीनों की क्षमता जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 7।
ये कहा जा रहा है जितने समय में, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ये जितने समय में काम करते हैं उतने समय में ये दोनों मिलके करते हैं। तो यानी अगर क्षमता देख लिया जाए, ये दोनों की क्षमता है, इसमें क्या है, एक में B प्लस C की क्षमता है आधे में, आधा इसका A का अकेले का है, यानी आधा हमारा है आधे में तुम दोनों का बंटवारा है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसका आधा कर दिया जाए 3.5 इसकी कैपेसिटी और 3.5 इसकी कैपेसिटी, जिसमें B और C दो लोग हैं। अगर B और C दो लोग हैं बेटा, इनकी कैपेसिटी कितनी है 3.5, हमसे कहा जा रहा है B कितने समय में करेगा, C की अकेले की कैपेसिटी 1 है, अगर 1 यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा कितना बचेगा 2.5, ये 2.5 कैपेसिटी किसकी हो जाएगी, अकेले B की। अब कहा जा रहा है B टोटल काम को कितने समय में करेगा, टोटल काम कितना है बेटा 60 काम है, B करेगा तो B अपनी क्षमता से करेगा, B की क्षमता कितना है 2.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे 10 कर देंगे, ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये 12, तो 12 दूना कितना 24 दिन, कितने दिन में 24 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इससे साधारण तरीका आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, बहुत साधारण बहुत सिंपल तरीका है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्या दिया गया, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7 अनुपात, ऑप्शन कट गया है। ठीक है, देख लिया रहा हूं, जो भी होगा देख लिया जाएगा। क्या कहा जा रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, सबसे पहले एक आयत है, आयत आप लोग समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई जो दिया गया है ये 7 के अनुपात में दिया गया है, और चौड़ाई दिया गया है किसके, 4 के अनुपात में। हम लोग x लगा के ना क्षेत्रफल निकलते, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7x गुणा 4x, यानी क्षेत्रफल दिया गया कितना 1 2 3 4 8। ठीक है, कटेगा कुछ, बिल्कुल कटेगा, आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल कटेगा, 4 से काट दिया जाए, 4 तिहाई 12, ठीक है, 0 4 8 बार में 32, 4 से 7 बार में, चलिए 7 से भी काट दो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 एकम 7, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 441, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 21। हमें क्या निकालना है, आयत की लंबाई, लंबाई कितना है 7x, एक्स की वैल्यू 21, तो 21 से गुणा कर दो, 7 और 7 दूना 14, 147 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। देखिए जहां पे समय न लगे वहां पे समय मत लगाइए, जहां पे लगे कि यहाँ पे वाकई कोई कॉन्सेप्ट है तो वहां समय देके और उसको सीखिए। जब भी कॉन्सेप्ट सीखना हो तो वहां आप समय देके बिल्कुल कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तो हो ही गया था, लास्ट टाइम पे हो गया था। देखिए मैं बताया ना 133 शिफ्टों में अगर एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम 133 शिफ्ट में है तो मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन एक दूसरे का क्लैश करेगा ही करेगा, तो कर लो प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस और दमदार हो जाएगी। बेटा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जाए क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी। एक इसको a मान लो, इसको b, एक बार मैं क्या कर दूंगा 2.7 और माइनस का 0.8 कर दूंगा, और यहाँ पे एक बार 2.7 और प्लस 0.8, बटे के रूप में कितना है 2.7 और माइनस का 0.8, ये माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, जुड़ जाएगा, 2.7 और 8 7 15 नहीं 35, 3.5, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। कोई भी समय नहीं गंवाना है, जहां समय लगाइए वाकई लगे कि हाँ मैं समय दे रहा हूं तो कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं, कुछ भी नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना है। अगले क्वेश्चन पे चलो बेटा। ठीक है, कहा क्या जा रहा है, एक स्कूल में गणित भौतिक और रसायन विज्ञान, ठीक है, एक स्कूल में गणित, ऑप्शन थोड़ा सा नीचे कट गया है मुझे लग रहा है, चलिए देख लिया जाए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बना दिया जाएगा, वो थोड़ा सा स्लाइड है ना वो ज्यादा फैला के आ गया है। ठीक है, बनते टाइम कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ देखिए एक स्कूल में गणित भौतिक और रसायन, आप ये देखिए मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री किस रेशियो में है, 7 8 और 9 के रेशियो में है। ठीक है, 7 8 और 9 के रेशियो में कहा जा रहा है कि सीटें क्रमशः जो इनका सीट है किस अनुपात में 7 8 9, 30% कितना गणित में, 40% कितना भौतिक विज्ञान में, 50% किसमें रसायन विज्ञान में बढ़ाने का प्रस्ताव किया, बढ़ी हुई सीटों का क्या अनुपात निकालना है। इसमें क्या बढ़ाना है 30%, 30% का मतलब 130 से गुणा कर देंगे,
और यहाँ पे 40% बढ़ाने का मतलब 140 से गुणा कर देंगे, और इसमें 50% बढ़ाने का मतलब 150 से गुणा कर देंगे, 150 से गुणा कर देंगे। भाई अब ये बताइए, ये अनुपात अलग है, ये अनुपात अलग है, कुछ भी कट रहा है तो बेटा काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा इधर से उधर, ठीक है, नहीं कटेगा। 13 सतह कितना हो जाएगा, 91 रेशियो, ठीक है, 14 गुणा 8 112, ठीक है, 15 135 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं कर रहे, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। 30% की वृद्धि तो 130 से गुणा, 40% की वृद्धि तो 140 से गुणा, 50% की वृद्धि तो 150 से गुणा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये बहुत बढ़िया, ठीक है। ये केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया गया है। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, गति के बजाय वो क्या कर दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। कितना, 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, यानी वो 9 किलोमीटर चलता, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, वास्तविक यही था कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, लेकिन वो बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया, बढ़ा के कर दिया 15, ठीक है। तो बताइए यहाँ से कितना किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा, आप कहेंगे गुरुजी 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा, 6 प्रति किलोमीटर घंटे की वजह से कितना, 30 किलोमीटर बढ़ गया, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से कितना बढ़ेगा, आप कहेंगे 6 से भाग दिया जाए तो 5 यूनिट का काम हो जाएगा, नहीं, 5 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। वास्तव में कितना, वास्तव में 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, वास्तविक 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी नहीं करना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का उत्तर आ रहा है, और बहुत शानदार तरीके से निशा जी, अभिनव जी, ठीक है, कनिष्का चौधरी जी, बहुत बढ़िया आप लोगों का उत्तर। इतना शानदार तरीके से आप लोग मैथ सीखे हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि बहुत शानदार तरीके से आप लोग उत्तर लगा रहे हो। और उसी शानदार कड़ी में ना मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन, आप लोग लगाओ जरा बेटा, तो लगाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखने में क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि डर जाओगे, मगर डरना मत, आपके सामने सर खड़े हैं, काहे डर रहे हैं, किस बात की कमी है भाई, बस आपको तोड़ना है। कैसे, किस फॉर्मेट में तोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला पहले लाके यहाँ पे रख दो, मैं रख दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ये तो इसका काम खत्म, ठीक है। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा x प्लस 2 और इंटू एक हो जाएगा x प्लस 3, दोनों का गुणा करोगे ना फिर यही आएगा। इसकी वैल्यू भी खत्म, इसकी वैल्यू ये देखो, x की पावर 4 माइनस 16, 16 का मतलब आप लोग जान रहे हो, 16 का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर, या फिर 2 की पावर 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर 4 नहीं, एक सेकंड, ये 16 ही होना चाहिए, हाँ 4 होने, 4 का स्क्वायर 2 की पावर 4 बन जाएगी, मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं ना, 2 बार लिख दो, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये 16 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे अब दिक्कत कर देगा बेटा, या तो ये स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, देख ले रहा हूं। वैसे अगर इस हिसाब से बनाओगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 बनेगा, वही कोई ना कोई कुछ दिक्कत हुई होगी, मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो वहीं से आएगी, आप लोग देख लो। अब इसके बाद क्या बनेगा, देखिए ये हो गया, ये हो गया, अब मैं इसका यहां से लिख दे रहा हूं। अब ये बताइए, मैं x का जो पावर 4 है, अगर इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर कर दूं, 2 की पावर 4 है तो 2 का स्क्वायर, नहीं बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ये कर दो, एक बार x का स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर कर दिया जाए, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। अब जो बटे के रूप में बेटा, उसको भी एक बार लिख लिया जाए, क्या दिया गया है, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, और यहां से देख लो क्या दिया है, x प्लस 3 दिया गया है, और बटे में क्या दिया है, x माइनस 2 दिया गया है,
और बटे में क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। नहीं बिल्कुल क्वेश्चन से, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं बेटा, क्वेश्चन में हम लोग फर्जी दिमाग खपा दिए कि क्वेश्चन में कोई कमी है। नहीं बेटा निशा जी मिस्टेक नहीं लग रहा है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं है। यहाँ से आप देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा अभी और देख लो, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 4 ही है, 2 का स्क्वायर, खत्म। अब आप लोग ये देखिए कि कुछ और दिया है, जो ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे कि सर एक बार x माइनस 2 होगा और एक बार x प्लस 2 होगा, होगा कि नहीं बताओ बेटा? आप कहेंगे होगा गुरुजी, इसको मैं इससे काट दिया। बचा क्या है उसको देख लिया जाए। बचा क्या है? एक तो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये बचा है। उसके बाद क्या बचा है? क्या बचा है एक बार देख लो, x प्लस 2, और एक बार बचा है इधर भी x प्लस 2। अगर इसको मैं कहूँ x प्लस 2 x प्लस 2, कुछ दिया गया इस फॉर्मेट में उत्तर की नहीं? बिल्कुल दिया गया। अगर ये देखिए, ये मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ये प्लस होना चाहिए। अगर इस ऑप्शन को किया जाए तो ये प्लस होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस ही होता है, ठीक है। अच्छा नीचे तो दिया गया है, बिल्कुल नीचे दिया गया है, ये तो माइनस है क्योंकि दोनों सेम है ना। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया ना, बिल्कुल सेम यही उत्तर है ना। देख लो, बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन पे चले। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये दो लघुत्तम और दो एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः क्या दिए हैं? 70 और 7 दिए गए। यदि एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या बताइए। आप लोगों को पता होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, होता है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी होता है, इतना आसानी से बता रहे हैं तो होता है क्यों नहीं? एलसीएम कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और ये कितना? 7 हो जाएगा। एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या में निकालनी है। 7 से काट दिया जाए 5 से, 5 से काट दो 14, x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ भी टाइम मत लगाओ, तुरंत लगाते हुए निकल लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्या दिया है? 742 रुपए को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित करने पर 2 भाग किस प्रकार है? भाई अनुपात दिया गया 7 और 5:9 दिया गया, 9 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 742, ठीक है। 7 से काट दो 2 बार में, 7 1 0, 7 6 42, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 53, ठीक है। 1 की वैल्यू 53 हो गई तो एक बार 5 में गुणा कर दो 53 का, और एक बार किस में गुणा कर दो? सॉरी रेशियो में नहीं आएगा, अलग अलग दोनों आएगा ना। एक बार किसमें? 9 में गुणा कर दो 53 का, ठीक है। 5 तिहाई 15 यूनिट डिजिट यहाँ आया और यहाँ आया, रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा? 9 तिहाई 27, यानी 7 और 7, उत्तर पहले और इसमें आ जाएगा। अगला गुणा कर दो, 9 तिहाई 27, 2 हो जाएगा, 9 5 45, 2 47। ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बात समझ में आई? फटाफट जहां लगे कि यूनिट डिजिट से मिला के हम लोग पूरा कर लेंगे ना, ठीक है। जहां लगेगा कि भाई कुछ क्वेश्चन अगर मिस्टेक, जैसे टाइपिंग मिस्टेक है ना, उसको निकाल दिया गया है। कामिक्सा क्या लिखा है? कानिक्सा जी, उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। जैसे टाइपिंग एरर ज्यादा हो गया था, उसको निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रही, ठीक है, वो किसी सेट में लगा दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। सीक्वेंस वाइज सेट चल रहा है ना किसी में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक। ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड थे और भी क्वेश्चन निकाल दिए गए, उसके टेंशन मत लो, जितने क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार है। अब बताइए कि ये भी पिछले में पूछा गया था, मैं बताया था, लेकिन ये है कि ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाली चीज है, मैंने कहा बच्चों को दोबारा सिखा दिया जाए। यहाँ से देख लो क्या दिया गया, एक त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। अगर त्रिभुज आपके सामने दिया गया है, एक त्रिभुज आपके सामने ऐसे है, ठीक है। अब ये कैसे है? इसका जो दिया गया है ना, अगर इसको हम ए मान ले, ठीक है, इसको बी मान ले और इसको सी। जो बी है ना, बी पे क्या है? समकोण है, यानी बी पे 90 डिग्री है। यही आपको दिमाग में रखना है। बी पे क्या है? बी पे 90 डिग्री है, आपको दिमाग में यही रखना है बेटा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है। अब बात क्या कही जा रही है कि ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर 5, 5 12 13 से ट्रिपलेट बनता है, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में? कुछ भी आपको ट्रिपलेट याद ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ ट्रिपलेट है, आप लोग इसको याद रखिए। कैसे याद रखेंगे?
लिख लो 3 4 5, 5 12 13, ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ठीक है, 11 60 61, ठीक है, 12 35 37, ठीक है, और भी हो जाएगा, लेकिन इतने तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इतने तो आपके याद होने चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप लोग इनको नोट कर लो, जिनको ना याद हो, तब तक मैं पानी पी लेने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आओ, अब यहां से देखते हैं हम लोग, यहां से देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इसका मूल्य पूछा जा रहा है, जो दिया गया है, 2 ठो दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस ए, साइन ए की बात करेगा तो यानी ये थीटा हो जाएगा, इसके सामने लंब, यानी थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बेटा, थीटा के सामने जो होता है ना वो परपेंडिकुलर यानी वो लंब होता है, ठीक है, और जिस पे थीटा होता है वो क्या होता है, बेस होता है, यानी आधार होता है। अब यहां से आप लोग देखो, यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा 5, और आधार कितना हो जाएगा 12, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण क्या हो जाएगा 3, इस थीटा के हिसाब से। साइन ए, साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण यानी 5/13 हो जाएगा, इनटू क्या कहा जा रहा है कॉस ए, कॉस ए का मतलब आधार बटा कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी 12 बटे कितना हो जाएगा 13, 12 25 60, और क्या हो जाएगा 13 गुणा 13 169, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या पूछ जा रहा है, अलग अलग। अब यहां से देख लो, अब क्या कहा जा रहा है, साइन सी इंटू कॉस सी, अगर साइन सी इंटू कॉस सी कहा जाए तो यानी इस थीटा की वैल्यू कहा जा रहा है, अब इस थीटा की वैल्यू नहीं ली जा रही, हमेशा थीटा के सामने। अब की बार लंब क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस ये हो गया हाइपोटेनियस, तो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहां से आप लोग देखोगे साइन सी, साइन सी का मतलब, साइन सी का मतलब यहां से देखोगे यानी ये थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, यहाँ साइन इसके सामने लंब, लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा 12/13, उसके बाद क्या कह रहा है कॉस सी, आधार बटे कर्ण यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 13, ठीक है, ये भी 12 25 60 और 169 है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और बेटा एक चीज ध्यान दो ना, जैसे ही क्लास खत्म होगी, ठीक है, 7 बजे से 4 घंटे के आपकी जीडी के लिए एक मैराथन है, मैं बता रहा हूँ नीलेश सर लेके आ रहे हैं, ठीक है, जीडी के मैं लिए उसके लिए बता दे रहा हूँ आपको, ये आप लोग समझ लो बेटा और दिमाग में, ठीक है, जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम होने वाला है ना, एसएससी जीडी का, ठीक है, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम जो 4 फरवरी से अभी आपका शुरू होने वाला है, एसएससी जीडी के लिए एक महा मैराथन, ठीक है, एक मैराथन लेके आ रहे हैं सर, ठीक है, मैराथन होगा 4 घंटे का, मैराथन कितना 4 घंटे का, अभी 7 बजे से होगा, आप सभी दोस्त यहाँ जुड़े, ठीक है, जुड़े और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, अभी 7 बजे से ही मैराथन होगा, आप जुड़ो, दमदारी शेयर करो, हर पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, हर पैटर्न का क्वेश्चन होगा, आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ये बचा है, क्या कहा जा रहा है, ए और बी के पास कुल मिलाकर कितना 2300 रुपए है, यदि ए की राशि का 2/5, ठीक है, ए की राशि का कितना 2/5 और बी की राशि का कितना 8/26 के बराबर है, कितना 8/26 के बराबर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। तो बी के पास कितनी राशि थी, कहा जा रहा है ए की राशि का, ए का कितना 2/5 यानी 2/5 कर दो, बी की राशि का कितना, बी की राशि का कितना मल्टीप्लाई करो कितने का, आपको मिलेगा 8/26, ठीक है। अब यहाँ पे ए रेशियो बी निकालना है ना, ए रेशियो बी निकालने के लिए कुछ कटेगा, आप कहेंगे सर 2 से यही कट जाएगा 13 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 5 का गुणा इधर ये 4 रहेगा ना, ये फिर 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और बी का कितना 13, यहाँ पे पक्षांतर होके नीचे आ जाएगा, ठीक है, 10 और 13 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 10 और 13 23 यूनिट, 23 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 23,000, ठीक है, 23,000 दिया गया है 2300 दिया गया है, एक जीरो फर्जी में बढ़ जा रहा है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू 100, किसका पूछा जा रहा है, बी के पास कितनी धनराशि 1300, ठीक है, बी का कितना है 13, तो बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी
तीन अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से डिवाइड हो जाए। आपको ये पता होनी चाहिए तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9। ये कितनी बार है, 3 बार 9। इससे बड़ी तीन अंक की संख्या पूरे धरती पे हो ही नहीं सकती। हो सकती है? इससे बड़ी तीन अंक की कोई संख्या पूरे धरती पे नहीं हो सकती। हाँ, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहां से अब हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 7 बार में कितना हो जाएगा, 91, और ये 8, ये 9, 13 छक कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना बचेगा, एक, और कितना बचेगा, एक। यानी एक अतिरिक्त बच रहा है ना, एक जो 11 अतिरिक्त बच रहा है, 11 हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 988 है ऑप्शन में। कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसान है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर समझ में आ रहा है तो एकदम बिंदास तरीके से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब वो होता है ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आसान क्वेश्चन है फटाफट मारते चलो, और जहां पे लगे कि बेटा कॉन्सेप्ट सीखना है मुझे, कॉन्सेप्ट वहां पे कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट सीखिए, सीखने का प्रयास करिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। ये कॉट एक्स की वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि लंब आधार कर्ण, ठीक है, जो होता है ना, इसमें साइन कॉस टेन भी आपको समझना है। एक बचपन में आप पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, ठीक है। ये आपके दिमाग में, सबके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू, ये कॉस थीटा की वैल्यू, ये टेन थीटा की वैल्यू, उसके बाद सेक, सॉरी कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, आसानी होगी, ठीक है। क्या आसानी होगी, एक्स की वैल्यू, सॉरी कॉट एक्स की वैल्यू दिया गया है 3। अब कॉट एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी 3 दिया है ना कॉट एक्स। कॉट, पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, कॉट एक्स की वैल्यू कितना दिया है, 3। 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहें गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। आधार अगर आप इसको x मान रहे हैं तो आधार इसको मान लो 3, और लंब क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। आधार बटे लंब 1 होगा, और यहां से इसका हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर बेटा इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या दिया गया, सबसे पहले 3 प्लस क्या दिया है, 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स की वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी इंटू 1/√10 हो जाएगा। और क्या दिया है अगले कोष्टक में, अगले कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन यानी लंब बटे कर्ण, 1/√10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे बटे के रूप में क्या हो जाएगा, 2 + 2 cos x, यानी 2 + 2 cos x। 2 cos x का मतलब 2 गुणा जो होगा cos x की वैल्यू, cos x का मतलब आधार बटे कर्ण, यानी 3, ये 3/√10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब यहां से देखो, देखिए जहां पे समय देना है वहां पे आपको समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 3 cos x, 3 × cos x, cos क्या हो जाएगा आपको पता है, साइन cos tan, cos आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, 3, 3/√10। इतनी बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आई तो प्रश्न में यही सॉल्व करना है, प्रश्न में बिल्कुल यही सॉल्व करना है। चलिए आप लोग सॉल्व करो। ये 3/10 हो जाएगा, 10 का गुणा अगर 3 में करोगे क्या हो जाएगा, 3√10, ये हो जाएगा आपका 3/10, और बटे के रूप में √10 आपका तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आप लोग इनटू के रूप में आ जाओ, क्या हो जाएगा, 10, ये माइनस कर देगा, ठीक है। √10 और माइनस का क्या हो जाएगा, 1, और बटे के रूप में क्या हो जाएगा, √10। और यहां से देख लो, यहां से गुणा कर दो, ठीक है। ये आपका 6 तो रहेगा ही, 10 से गुणा करोगे और इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2√10 और प्लस के रूप में 6, ये हो जाएगा 2√10 और प्लस के रूप में 6, बटे के रूप में √10 हो जाएगा। और ये गुणा किससे किया गया है, 10 से गुणा इसमें करो और ये 9 घटा दो, ठीक है, वहां भी घटाया गया 10, यानी 3√10 और माइनस का 9, कितना हो जाएगा, 3/10 और माइनस का 3×3 9, और बटे के रूप में √10, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए आप इसका गुणा करोगे, इसका नीचे का नीचे गुणा कर दोगे तो सबसे पहले कुछ कट जाएगा। आप ये 10 गुणा करोगे 10
और ये इससे कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ भी कुछ कटना चाहिए बेटा, ठीक है, ये 3√10 कुछ कटना चाहिए, अभी देख लिया जाए क्या कटेगा। नहीं इसका गुणा पहले इसमें कर लो, अभी यहाँ करोगे 10 हो जाएगा, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ से इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस के रूप में 3 कितना हो जाएगा 10। अब बटे के रूप में कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, 3 दूना 6 और गुणा 10 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका गुणा 9 में करो तो माइनस के रूप में 9 दूना 18 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस 6 का गुणा इसमें करो, इसमें 6 का गुणा करो, प्लस के रूप में कितना हो जाएगा 6 तिया 18 √10, ठीक है। ये देखते चलो कुछ ना कुछ कटेगा अभी। उसके बाद इसका गुणा इसमें करो, ठीक है, 9 छक 54 यानी 54, ये क्या हो जाएगा माइनस के रूप में। ये दोनों जोड़ दोगे तो कट जाएगा, बात समझ में आई। अगर ये -54 यानी माइनस का 54 है, ठीक है, तो नीचे कितना बचेगा, यहाँ से अगर ये निकल जाएगा तो 6 बचेगा, आपका कहा जाएगा 3। अगर यहाँ से बेटा 3 कॉमन ले ले हम ना, 3 कॉमन ले ले तो 10 माइनस कितना बचेगा √10, और बटे के रूप में कितना हो जाएगा आपका, ये तो 6 बचा ही है, ठीक है। यहाँ 60 से 54 निकलेगा तो 6 बचेगा, 3 से काट दिया जाए 2 से ये कट जाएगा, लेकिन 2 से अलग अलग, ठीक है। एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, है इसके एवज में कहीं, ठीक है, 10 माइनस का √10 और बटे के रूप में 2। ये नीचे तो कट गया, ऊपर अगर देख लिया जाए, क्या ऊपर भी कुछ कटने वाली बात आ रही है, ठीक है, ऊपर भी कुछ कटने वाली बात हो सकती है आ रही हो कहीं पे। अगर हम लोग इसका गुणा कर दें, एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, 3 का गुणा 1 में करोगे, सबसे सॉरी इसका गुणा पहले पूरा, ये आपका हो जाएगा 3, एक सेकंड अलग अलग है ना, एक तो 3 रहेगा, पहले इसका हम लोग क्या कर ले, यहाँ पे देख लो, पहले ये आपके साथ है और यहाँ से इसका गुणा करो 10 हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका अलग चीज है, ठीक है। यहाँ से गुणा करो 3√10 और प्लस का रूप में 3 √10, वो हो यही दिक्कत हुई, ठीक है, यही दिक्कत यहाँ पे। नीचे का तो आप ये समझिए ना, नीचे का 6 आ रहा है, बाकी ऊपर का मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का फिर से कर, नीचे का 6 दिमाग में रखिएगा, ठीक है, जगह नहीं बेटा देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे का हम लोग क्या करेंगे, 6 आपका नीचे रहेगा, उसके बाद आगे बढ़ो। मैं इसका गुणा करूँ, पहले इसको अगर आप लोग जोड़ लेंगे ना, मैं यहाँ जोड़ के लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 3√10 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस के रूप में कितना 3 बटा, प्लस के रूप में ये 3 हो जाएगा, बटे के रूप में पूरा क्या हो जाएगा √10, ठीक है। यही जो 30 लिख दिया गया था ना, यही गड़बड़ था, ठीक है, 3√10 और प्लस के रूप में 3, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा, अब इसका गुणा हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है, मैं बताया था यहाँ गुणा करना है तो √10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी कैंसिल कब होगा, जब √10 -1 होगा, यानी ये कर लो 3√10 और प्लस का 3, इसका गुणा किसमें करना है बेटा, इसका गुणा करना है √, पहले 10 होगा और माइनस का 1, और ये अब नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लो, इसका गुणा अगर इसमें हम लोग करेंगे तो वही फिर आएगा 30, ठीक है, और यहाँ से इसका गुणा अगर उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √10, और यहाँ से बिल्कुल मिल गया, यहाँ √3 इंटू √10 3√10, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 3, ये √10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचा कितना बचेगा आपका 27, ठीक है, 27/6, यानी 3 से काट दो 9 बार में, 3 से काट दो 2 बार में, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सही है 9/2। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना समय बिताना पड़ेगा दोस्त, 9/2 बहुत बढ़िया निशा जी, समय बिताना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई हो तो देख लो यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन सभी लोग देखें और जोर शोर तरीके से तुरंत उत्तर बताओ, तुरंत उत्तर बता दो बेटा, ठीक है। उत्तर ये देखो क्या कहा गया है, यदि ए बी से 80% अधिक और बी सी से कितना 20% कम है तो ए बी सी का मान यानी अनुपात को हो जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ए बी से कितना 80% अधिक है, यानी 180 की वैल्यू दी गई है ना, और ये 100 हो जाएगा, काट दो 20 से 5 बार में, 20 से 9 बार में,
ठीक है। अब यहाँ से क्या कहा गया, बी और सी का संबंध दिया गया है ना, बी और सी के बारे में क्या कहा जा रहा है देख लो, ठीक है। 20% कम है, यानी ये 80 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत, ए बी सी का हमें रेशियो निकालना है, ए बी और सी का, ठीक है, ए बी सी का। ये 9 हो जाएगा, ये 5 है, कुछ नहीं है तो हम लोग 5 ही रख लेंगे। और यहाँ पे बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5, यहाँ कुछ नहीं तो 4 से काम चलाएंगे। तो 9 चौके 36, 5 चौके 20 और 5 पचम 25, 36, 20 और 25। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदम, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को सेव करके रख लो, फिर देखने का काम आएगा। सेव करने की जरूरत नहीं है, चैनल आपका है, देखते रहिए, डेली देखते रहिए। 2 बार मन करे 2 बार देखो, 3 बार मन करे 3 बार देखो। बाकी चैनल ग्रुप से जुड़े हैं ना टेलीग्राम, वहां पे मैं पूरा PDF आपको सेंड कर देता हूँ। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो।